तो कुछ तथाकथित लोग सनातन की ओट लेकर सनातन धर्म का प्रचार के बहाने लोगों को बेवकूफ एवं ठगने का काम कर रहे हैं और पर्चा लिखने की विधि को अपमान कराने का कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में विख्यात है पंडोकर धाम। गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, तो सबसे पहले पंडोकर धाम का वीडियो पड़ा होगा। उसके पहले कोई पर्चा बनाने वाले या इस प्रकार की विधि वालों का कोई भी वीडियो नहीं हुआ करता था। परंतु अब देखा, जो देखो वो पर्चा बना रहा है, जो कि रिक्त स्थान भरते खेल कर ताली बजा करके बोल रहे चमत्कार हो गया। पकड़े गए तो बोले वाईफाई खत्म हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और नहीं पकड़े गए तो बाबा की कृपा नहीं, ये हमारा दिमाग है। तथाकथित श्याम मानव लोगों ने श्याम मानव नाम के व्यक्ति को हुआ बना रखा है, जो कि वह है कुछ भी नहीं, नथिंग। वो एक ट्रिक, एक जादू तमाशा वाले लोगों से अभी तक मिले हैं। हमारा विरोध उनसे है कि जो नथिंग, कुछ भी नहीं है, मात्र ट्रिक, रिक्त स्थान, लोगों को बेवकूफ बना के गुमराह कर करके नारियल पर बंधवा करके अपने लड़कों को लगा करके जानकारी ले लेना, कभी कभी रिक्त स्थान में जगह खाली रखना, पूछ करके ही कुछ चंद में लिख देना। ये ऐसे तथाकथित पर्चा लिखने वालों के लिए पंडोकर सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। आजकल बड़े चर्चा में है। आपने ऐलान किया है कि जो भी पंडोकर सरकार की तरह हमारे सपनों पंडोकर दरबार में सवालों का जवाब देगा उसे 11 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। इससे आजकल पूरे प्रदेश में आपकी चर्चा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? देखिए, क्या है कि संसार में हमेशा से परीक्षा होती आई है। देवताओं की परीक्षा होती आई है, विद्यार्थियों की परीक्षा होती आई है, आचार्यों की परीक्षा होती आई है, यहां तक कि प्रमोशन पद चाहिए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। परंतु कुछ तथाकथित लोग सनातन की ओट लेकर सनातन धर्म का प्रचार के बहाने लोगों को बेवकूफ एवं ठगने का काम कर रहे हैं और पर्चा लिखने की विधि को अपमान कराने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का परीक्षण करने के लिए हमने यह संकल्प लिया कि पंडोकर धाम में 32 वर्ष हो गए पर्चे बनाते बनाते। पूरे विश्व में विख्यात है पंडोकर धाम। गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए। जब से यूट्यूब टीवी पर सोशल साइट पर आया, मोबाइल पर आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, तो सबसे पहले पंडोकर धाम का वीडियो पड़ा होगा। उसके पहले कोई पर्चा बनाने वाले या इस प्रकार की विधि वालों का कोई भी वीडियो नहीं हुआ करता था। परंतु अब देखा, जो देखो वो पर्चा बना रहा है, जो कि रिक्त स्थान भरते खेल कर ताली बजा करके बोल रहे चमत्कार हो गया। पकड़े गए तो बोले वाईफाई खत्म हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और नहीं पकड़े गए तो बाबा की कृपा नहीं, ये हमारा दिमाग है। तो भाई, दिमाग किसी का काम नहीं करता, शक्ति काम करती है। इसी विषय पर हमने 11 लाख रुपए की घोषणा की और हमने कहा कि हम 10 क्वेश्चन रख रहे हैं, और 10 में से हमने ये भी नहीं कह रहे कि हम किसी की परीक्षा ले रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हम किसी को अपमान कर रहे हैं। हम तो श्रीफल, नारियल और उनको साल उड़ा करके सम्मान करेंगे। पंडोकर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट उनको मस्तक पर रोली अक्षत लगाकर उनको उचित स्थान देगा, और साथ ही 100 में से, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही बता देता है तो फर्स्ट है। उस व्यक्ति को एक चांदी का मुकुट 11 लाख रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सम्मान पूर्वक दिया जाएगा। वो अपने इष्ट का मंदिर बनावे, अपने इष्ट का चबूतरा बनावे, अपने इष्ट का दिवाला बनावे, कथा करावे, भंडारा करावे, और इसमें पंडोकर सरकार की वाइट जाएगी कि संसार में शक्ति होती है। अब हम अकेले नहीं, हम 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, हमारे पास समूह है जो इस विद्या को लिए अर्जित करने के लिए तत्पर तैयार है। साथ ही मैंने दूसरे सेकंड में रखा है कि यदि कि 10 क्वेश्चन में से वो 6 सही बता देता है तो उसको सेकंड नंबर दिया जाएगा। यदि 6 में से तीसरे नंबर पे भी वही है कि उसको बस मुकुट पहनाया जाएगा, धनराशि नहीं दी जाएगी, लेकिन यह सम्मान होगा कि हां, इसके पास भी विद्या है। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि सबके सब क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास भी कई लोग पूछने आते हैं तो हम भी 10 क्वेश्चनों के जवाब नहीं देते, हम भी 10 में से 2 का दे देते हैं, और ऐसे 2 के जवाब दे देते हैं कि अन्य प्रश्नों के सुताई उत्तर मिल जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कई बार नहीं बताया जा सकता, कई ऐसे विषय जो नहीं बताए जा सकते हैं, इसलिए 10 में से 8 बताने की हमने प्रथम श्रेणी रखी। सेकंड नंबर को 6 प्रश्न बताने की सही, 10 में से सही 6 बता दे उसको सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर में जो 10 में से 5 सही बता दे वो
थर्ड नंबर है, और हमने फोर्थ भी रखा, दुनिया में नहीं होता है। हमने कहा यदि 10 में से वो 4 भी बता देता है तो उसको भी सम्मान मुकुट से किया जाएगा, और यह प्रार्थना की जाएगी परमात्मा इन सभी को इस विधा ये शक्ति आगे बढ़े और समाज लोक कल्याण के लिए कार्य करे। जहां आवश्यकता होगी तो मैं खुद ज्ञान लूंगा, जहां आवश्यकता होगी तो उन बच्चों को, उन भाइयों को, उन बड़े मित्रों को हम भी सहयोग करेंगे। परंतु जिनके पास जीरो है, नथिंग, और लोगों के इस नाम से इस वोट में बेवकूफ बना करके, चमत्कार के नाम पे लोगों को बेवकूफ गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पंडोकर सरकार ने क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़ा किया और उनकी लगाम पर ताला लगाने का काम पंडोकर सरकार ने किया है। गुरुजी, वैसे तो पर्ची बनाने पर संख्या हजारों में है, लेकिन अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया है, अभी तक आपका चैलेंज किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें किसी ने चैलेंज नहीं किया था, हमको किसी ने बताया कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया, तो मैंने कहा कि मैं भी बात करता हूं। तो अमुक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज आपको छोड़कर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको छोड़कर। तो हमने कहा हमको क्यों छोड़कर? बोले अपन बंद कमरे में बात कर लेंगे। हमने बंद कमरे में नहीं, दरबार में बात होगी, अन्यथा आज के बाद ये वीडियो ना डाले हमारे नाम से। डालना है तो मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। और जो व्यक्ति, जो मैंने घोषणा की है, हम तो चाहते हैं कि कोई भाई, कोई बहन, कोई साध्वी, कोई तपी, संत नहीं, कोई तपी, जप करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, योग करने वाला, हम सबको एक साथ पंडोकर धाम की गद्दी पर एक साथ बैठाकर सम्मान करना चाहते हैं, और शक्ति को देखकर शक्ति के साथ खड़े होकर के एक साथ संकनाद करना चाहते हैं कि भारत में आज भी पराशक्ति जीवित है। नागपुर वाले मामले की अगर बात की जाए, नागपुर वाले मामले में देश भर की मीडिया ने आपको कवरेज किया था। श्याम मानव नामक व्यक्ति ने उंगली उठाई थी संत सनातन में, उसमें आपने मीडिया के सामने आकर सिर्फ आपने उसकी चुनौती को स्वीकार किया था, और पंडोकर सरकार धाम आने का उसको निमंत्रण भी दिया था, पूरा खर्चा देने का वादा भी किया था, फिर भी वो व्यक्ति नहीं आया। उसके लिए क्या, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तथाकथित श्याम मानव, लोगों ने श्याम मानव नाम के व्यक्ति को हुआ बना रखा है, जो कि वह है कुछ भी नहीं, नथिंग। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है। वैसे तो सम्मान में इसलिए क्योंकि हमारे पिता से डबल उम्र में है, तो हमारे दादा तुल्य है, लेकिन मैंने यही शब्द पहले कहा था। लेकिन हमने जब उनके वीडियो का अवलोकन किया तो वो 88% से ज्यादा हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों पर टिप्पणियां करते हैं। तब से दादा शब्द कहने का मेरा मन नहीं बचा। अब तो ये लगा है कि ये व्यक्ति किसी पर भी उंगली उठा करके थोड़ा सा छोटे से पैसे का, थोड़े से ही प्रयास में अपना नाम करना चाहते हैं। ये उनकी आदत में है, वो मैजिकल से, वो एक ट्रिक, एक जादू तमाशा वाले लोगों से अभी तक मिले हैं। एक नजरबंद कहे या हाथ की सफाई कहे या ट्रिक को दिखाने वाले लोगों के श्रेणी में आने वाले श्याम मानव जी हैं। कोई बहुत बड़े विद्वान, ज्ञाता, योगी या बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है। गुरु जी, आखिरी सवाल, भूत भविष्य वर्तमान, आप तीनों समस्याओं का निदान करते हैं, और जो अन्य जो लोग हैं वो पिछला गुजरा हुआ बताते हैं, उसमें भी काफी फर्जी रहता है। लेकिन आप जो अवधूत शक्ति के द्वारा, पंडोकर हनुमान सरकार की कृपा से आपके द्वारा जो है तीनों चीज बताई जाती, भूत भविष्य वर्तमान, तो किसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यदि कोई भूतकाल भी बताता है तो विद्या है। भूतकाल से ही समस्या बनती है, उसी का ही समाधान होता है। हर व्यक्ति जानता है जिसके जीवन में घटना घट जाती है, उसी की तलाश में लोग आते हैं कि हमारे पिताजी क्यों चले गए, हमारे भाई क्यों चले गए, हमारी पत्नी क्यों छूट गई, क्यों पत्नी दूर हो गई, क्यों बच्चे बिछड़ गए, क्यों बच्चे हम बात नहीं मान रहे। बीती हुई बात को ही, बीती हुए विषय को ही लेकर चिंतित होकर के नया तलाश की ओर जाते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल होवे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि ना होवे। तो बीमारी होती है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भूतकाल ही को ही समाधान करने के लिए जाते हैं कि हमारा जो भूतकाल है, उस भूतकाल में हमको जो परेशानी हुई थी उसके पीछे क्या कारण था। ऐसा तो नहीं भविष्य और बिगड़ जाए। तो यदि कोई भूतकाल बताता है तो मैं उसको भी मानता हूं कि विद्या है, शक्ति है। और पंडोकर सरकार भूत भविष्य वर्तमान का तीनों काम करता है। आपने देखा हमारी पर्चियां पहले से कंप्लीट हो गई हैं, मैं दरबार में पहुंच चुकी हैं। लगभग मैंने रात्रि में 150 पर्चियों से ज्यादा लिखी है, और वो पर्ची मेरी मंच पर पहुंच चुकी है, वो आप देखे मिलेंगी। हमारा विरोध उनसे है कि जो नथिंग, कुछ भी नहीं है, मात्र ट्रिक, रिक्त स्थान, लोगों को बेवकूफ बना के, गुमराह कर करके, नारियल पर बंधवा करके, अपने लड़कों को लगा करके जानकारी ले लेना, कभी कभी रिक्त स्थान में जगह खाली रखना, पूछ करके ही कुछ चंद में लिख देना, ये
ऐसे तथाकथित पर्चा लिखने वालों के लिए पंडोकर सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। गुरुजी, देश भर के तमाम संतों को, पीठाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रीय नवरत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था और आप उस समय पटना में थे। तो आज आपको जसवंत नगर में जो कि आपका दिव्य दरबार चल रहा है, जैसे अजित सिंह गौर जी हैं, और यहाँ आपको आज राष्ट्रीय नवरत्न अवार्ड दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये देश का चौथा स्तंभ है। यदि ये मीडिया, बड़े चैनल्स, बड़े रिपोर्टर्स, बड़ी संस्था यदि इस प्रकार का सम्मान करते हैं तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आप लोग शोध करता हैं, आप लोग नारद हैं, जहां किसी की बात रद्द ना हो, कोई बात काट ना सके, जो हर संभव सिद्ध हो, ऐसे नारद यदि किसी को मान्यता दे देते हैं तो वही प्रचलित और सिद्ध हो जाता है। ये मेरा सौभाग्य है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो नवरत्न अवार्ड के विषय में जो आपने कहा है, ये हनुमान जी पंडोकर सरकार को प्राप्त हो रहा है। मैं तो एक संयोजक हूं, एक कार्यकर्ता हूं, मैं इसी में प्रसन्न हो रहा हूं कि मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार को इस नाम से भी जाना पहचाना जाएगा। और यहाँ की सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद। आपके ठाकुर अजित सिंह गौर जी को, सुगर सिंह भैया आपको भी, और हमारे युवा भाई बहन जितने भी खड़े हैं जो अपने दायित्व में निर्मित हैं, सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। हनुमान जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। आशा करते हैं कि आप सत्य दिखाएं, सत्य जाने, सत्य पहचाने, आपको कभी सॉरी ना बोलना पड़े, आपको अपने समाचार वेक ना करना पड़े। बस ईश्वर से ये कामना करते हैं कि देश के स्तंभ में आप ही एक ऐसे विषय हैं, आप लोग ही एक ऐसे विषय हैं कि जो कानून को संतुलन बना के रखते हैं। नहीं तो कुछ कानून के दायरे में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी मिक्स हैं, जैसे हमारे लोगों में भी सनातन का चोला ओढ़ करके कई लोग सनातन को ही नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग आप में भी ऐसे मिक्स हो गए हैं जो चाटुकरता करके अपने पंथ को, अपने समुदाय को, अपने कर्म कर्तव्य को खोदने की दिशा में जा रहे हैं। मैं आशा यह करता हूं कि आपको सॉरी ना बोलना पड़े, आपके चैनल की दिनों दिन उन्नति हो, तरक्की हो और आपका समाचार एक विश्वसनीय और विश्वास कारक बने। ये साधुवाद आशीर्वाद।